नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। स्वागत आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। आगे बढ़े, लेकिन इस बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर गोल्डन टेंपल के गेट पर फायरिंग की गई है। गोली दीवार पर जाकर लगी, जिसमें सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बच गए हैं। ये देखिए, ये फोटोज, तस्वीरें, वीडियोस भी सामने आई है। एक शख्स को आप देख रहे हैं, ये घटना का वीडियो, जिसमें आप इस शख्स के हाथ में पिस्टल देख रहे हैं। आराम से चलता हुआ ये सुखबीर सिंह बादल की तरफ जाता है और आप देखिए किस तरह से फायरिंग करता है। लेकिन उसी वक्त वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और पिस्टल छीन ली। सुरक्षा कर्मियों ने सुखबीर बादल को पूरी तरह से घेर लिया। तो बाल बाल बचे हैं सुखबीर सिंह बादल। हमला हुआ गोल्डन टेंपल में। आपको बता दें कि बाल बाल बचे हैं। वो शख्स ने गोल्डन टेंपल के गेट पर ही उन पर फायरिंग की थी। इस वक्त गोल्डन टेंपल में धार्मिक सजा के तहत सुखबीर सिंह बादल पहुंचे थे गोल्डन टेंपल में। और यहां आप देख सकते हैं, ये गोली आपको नजर आ रही है। बाल बाल बचे, हालांकि गोली गेट की दीवार पर जाकर लगी। ये शख्स आप देख रहे हैं, ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं स्वर्ण मंदिर से, जहां आप देख सकते हैं सुखबीर सिंह बादल बैठे हुए हैं और ये शख्स उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ हाथ में पिस्टल लेता हुआ फायरिंग करता है। लेकिन तभी वहां खड़े सुरक्षाकर्मी उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और उसका हाथ ऊपर की तरफ कर देते हैं। तो बाल बाल बचे हैं सुखबीर सिंह बादल इस फायरिंग में। इस शख्स को पकड़ लिया गया है। नारायण सिंह चौड़ा नाम इसका बताया जा रहा है, जो कि फायरिंग कर रहा था सुखबीर सिंह बादल पर। तो नारायण सिंह चौड़ा इस शख्स का नाम बताया जा रहा है। तो जानलेवा हमले में सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बचे हैं। यह वीडियो आप देख रहे हैं, किस तरह से उस शख्स को वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। और देखिए कैसे यह शख्स आराम से चलता हुआ हमले की फिराक में सुखबीर सिंह बादल पर, और तुरंत इस शख्स को पकड़ लिया गया। नारायण सिंह चौड़ा इसका नाम बताया जा रहा है। हालांकि अब जांच चल रही है और यह भी खबर मिल रही है कि वो दल खालसा से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गुरुद्वारे के बाहर पहरेदारी करके अपनी सजा काट रहे थे और उसी बीच ये हमला हुआ। विशाल इंग्लिश जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, क्या अपडेट मिल रहा है? कौन ये शख्स है, क्यों हमला करना चाह रहा था? और देखिए, हमेशा से ही सुखबीर बादल, क्योंकि सुखबीर बादल पंजाब में हिंदू और सिखों के बीच एक कड़ी के तौर पे देखे जा रहे थे। और यही कारण था कि एक भाईचारक साझ के तौर पर, चाहे वो प्रकाश सिंह बादल हो या सुखबीर सिंह बादल है, उनको देखा भी जा रहा था। और यही कारण है कि जो कट्टरपंथी लोग हैं, जिनके ऊपर किसी न किसी तरह से दबाव रहता है, खालिस्तान के पक्ष में है, वो नहीं चाहते थे कि इसी तरह की जो सुखबीर सिंह बादल लगातार ही, चाहे वो हिंदू सिखों की बात कर रहे हो, जहाँ पंजाब में भाईचारक साझ की बात की जा रही है, और इसी के चलते ही आज जिस तरह से सुखबीर सिंह बादल को टारगेट किया गया, वो भी श्री दरबार साहिब के जो एंट्री गेट है, वहां पर सुखबीर सिंह बादल श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा सुनाई जा रही अपनी जो धार्मिक सेवा थी उसको निभा रहे थे और एक सेवादार के तौर पर वहां पर बैठे हुए थे। और जो पता भी चल पा रहा है कि ये हमलावर कल से वहीं पर घूम रहा था। और यही कारण है कि अकाली दल ने पहले ही सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़े किए हुए थे कि किस तरह की साजिश सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ रची भी जा रही है। और यही कारण है कि अब अकाली नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने साफ साफ कह दिया है कि अकाली लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है, चाहे वो पंजाब की सुरक्षा एजेंसियां हैं, जहां देश की सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर कि किस तरह से सुखबीर सिंह बादल को सॉफ्ट टारगेट के तौर पर इस हमलावर को वहां तक आने दिया गया। और अकाली नेता ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हमलावर के बारे में बेशक सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी भी थी। और यही कारण है कि कल ही जो लोग थे, जो पुलिस के अधिकारी थे, उनके जो मैसेज थे वो भी आ रहे थे कि आप इनकी सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई भी कोताही ना बरतें। और यही कारण था कि
सुखबीर सिंह बादल की जो सुरक्षा थी वो चाक चौबंद की गई थी। और जिस तरह से ही आपने अभी वीडियो में भी देखा होगा कि हमलावर ने हमला किया तो तुरंत ही जो सुरक्षा अधिकारी थे, जो सुखबीर सिंह बादल के आसपास के लोग थे, उन्होंने एकदम से ही हमलावर को बीच में ही रोक लिया और जो उसने फायर किए तो फायर हवा में लगे, जहाँ फिर गोल्डन टेम्पल की जो दीवार थी बाहर की वहां पर लगे, जिससे साफ है कि जो सुरक्षा अधिकारी थे सुखबीर सिंह बादल के साथ तैनात, उन्होंने एक तरह से कह लिया जाए कि हमलावर को हमला करने से नाकाम कर दिया। लेकिन जिस तरह की कोशिश की जा रही है उससे एक हलचल पंजाब में पैदा हो चुकी है कि किस तरह से सुखबीर सिंह बादल को लगातार ही टारगेट किया जा रहा है और इसके पीछे किस तरह की साजिशें रची जा रही हैं। डॉक्टर दलजीत चिन्ना ने तो यहाँ तक कह दिया कि अकाली नेतृत्व को खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब में अकाली दल का खात्मा हो जाए। तो यहाँ पर बड़ी रणनीति के तहत विशाल, क्योंकि यहाँ पर अब गुरुद्वारे में जानकारी उन्हें थी कि सुखबीर सिंह बादल गुरुद्वारा जा रहे हैं, वहां अपनी धार्मिक सजा काट रहे हैं, तो एक तरह से एक बहुत ही इजी टारगेट वाली जगह को भी चुना गया। बिल्कुल ही, क्योंकि वहां से जो श्रद्धालु होते हैं उन्होंने अंदर जाना होता है, जब वहां से बाहर आना होता है, तो लगातार ही हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो लोग गोल्डन टेम्पल जाते हैं तो वहां पर नतमस्तक होते हैं और नतमस्तक होने के बाद उसी रास्ते से बाहर आते हैं जहां पर सुखबीर सिंह बादल बैठे हुए थे। और जिस तरह से जो हमलावर के बारे में जो अभी जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि जो पीछे का इसका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, कहीं ना कहीं पंजाब में जो आतंकी गतिविधियों में सीधा सीधा इस हमलावर का हाथ बताया जा रहा है और काफी नामवर हमलावर भी था। और यही कारण था कि कब इसको जेल से छोड़ा गया, कब इसकी जमानत हुई और क्योंकि ये दल खालसा के साथ ये जुड़ा भी हुआ है और जो कट्टरपंथी लोग हैं पंजाब में जो दहशत फैलाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं इसके साथ भी थे। और इसके पीछे का जो कॉन्स्पिरेसी होगी, अब क्योंकि पुलिस ने पकड़ लिया है तो जो पीछे की कॉन्स्पिरेसी है वो भी सामने आ जाएगी। लेकिन जिस तरह से श्री अकाल तख्त साहब से जो सजा सुनाई गई थी उसमें प्रकाश सिंह बादल से जो फखरे कौम श्री अकाल तख्त साहब द्वारा दिया भी गया था उसको भी वापस लेने की घोषणा कर दी गई थी। कहीं ना कहीं अब कट्टरपंथियों को एक मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जहां पर आकर एक अफरा तफरी का पंजाब में माहौल पैदा किया जाए और उसी की माहौल की एक कड़ी के तौर पर यह हमला समझा भी जा रहा है। अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है विशाल? हमलावर तो पकड़ लिया गया है, लेकिन ऐसे में कई सवाल है क्योंकि सुरक्षा में इतनी चूक हुई है। ये एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कहा जा सकता है, जबकि ये बात पहले ही इसके लिए इंटीमेशन दे दिया गया था कि उनकी जान पर उनकी जान को खतरा है, हमला किया जा सकता है। तो ऐसे में अब आगे क्या सूरत हाल हो सकता है? क्या जो धार्मिक सजा काट रहे हैं क्या वो वापस ली जा सकती है? और दूसरा ये कि इस शख्स को लेकर, क्योंकि अब जांच और आगे बढ़ेगी, क्या गुरुद्वारे में इस शख्स के अलावा और भी कोई मौजूद था? ये तमाम चीजें अब जांच के दायरे में होगी। देखिए, पुलिस ने इसको काबू कर लिया है और काबू करने के बाद इसे अब पूछताछ की जाएगी। लेकिन जिस तरह से लगातार ही क्योंकि सुखबीर बादल और प्रकाश सिंह बादल हमेशा ही जो कट्टरपंथी लोग हैं जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं उनके निशाने के ऊपर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि पंजाब में हिंदू और सिखों के बीच एक सद्भाव पैदा हो और उसी सद्भाव के चलते ही वो हमेशा से ही, चाहे वो प्रकाश सिंह बादल थे, उनको Z+ सुरक्षा दी गई थी केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन सुखबीर सिंह बादल से वो सुरक्षा का जो बड़ा कवर था वो हटा लिया गया था। बेशक सुखबीर सिंह बादल भी शुरू से ही आतंकियों के थ्रेट के ऊपर रहते थे, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा उनकी ढीली कर दी गई थी, कहीं ना कहीं उसमें सुरक्षा एजेंसियों का रोल भी अब सामने आएगा। क्योंकि जिस तरह से सुखबीर सिंह बादल को एक सॉफ्ट टारगेट के ऊपर आज अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन वहीं पर जो अकाली नेता जो इस समय वहां पर अपनी धार्मिक सेवा कर रहे हैं, उनका कहना था कि जो श्री अकाल तख्त साहब द्वारा उनको सेवा सुनाई गई है वो इसी तरह जारी रहेगी, उसमें किसी भी किस्म की कोई ढील नहीं आने दी जाएगी। लेकिन वहीं पर सुखबीर की सुरक्षा को लेकर अब अकाली नेतृत्व काफी चिंतित दिखाई दे रहा है और उसी चिंता को लेके ही अब जो यूथ अकाली दल है, जो सूत्र भी बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में अब सुखबीर बादल के इर्द गिर्द एक ऐसा घेरा बना दिया जाएगा
जिसको तोड़ना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा। बेशक उनका कहना था कि सरकार सुरक्षा दे या ना दे, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता होंगे वो लगातार ही सुखबीर सिंह बादल की सुरक्षा भी करेंगे और दिन रात उनके आसपास पहरा भी दिया जाएगा और किसी भी जो हमले को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेशक सरकार को इसके बारे में पता था, सेंट्रल एजेंसियों को इसके बारे में पता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से खुली छूट दे दी गई थी कि किसी भी तरह से यदि हमलावर हमला करता है तो सुखबीर सिंह बादल को टारगेट कर दिया जाए और टारगेट करने के बाद जो भी परिणाम होगा वो देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा कर्मियों ने एकदम से ही जो सारे का सारा मामला उल्ट पुल्ट कर दिया और अब देखने वाली बात होगी कि इस जो नारायण सिंह चौड़ा नाम का जो शख्स पकड़ा गया है उसके पीछे की जो शक्तियां हैं, क्योंकि जो शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं विदेश से चलती हुई, जो सूत्र भी बता रहे हैं कि विदेश में जो बैठे हुए कट्टरपंथी है, जो खालिस्तानी है, वो नहीं चाहते कि पंजाब में किसी भी तरह से कोई सद्भावना पैदा हो। उसी को खत्म करने के लिए लगातार ही पंजाब के खिलाफ जो साजिशें हैं वो चाहे यूरोप हो चाहे कनाडा। चलिए ठीक है विशाल, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे इस पर अपडेट्स लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप बता रहे हैं हम आपको, सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ है। इस वक्त वो अकाल तख्त द्वारा दी गई धार्मिक सजा काट रहे हैं और इसी बीच ये हमला हुआ है, हालांकि वो बाल बच गए।